ये शहराम का भूत तुम्हारे दिमाग से कब उतरेगा? मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। वो जहाँ एक दूसरे की कमजोरियों और खामियों को छुपाते हैं। और तुम्हारा नहीं, फरियाल का हस्बैंड है। वहीं एक दूसरे से मोहब्बत और वफा निभाकर उस रिश्ते को ज्यादा मजबूत बनाते हैं। आप इस बात को छोड़ दें कि वो किसका हस्बैंड है। और ये रिश्ता तभी मजबूत होता है। और रही बात मेरे सर से भूत उतरने की, तो वो कभी नहीं उतरेगा। मेरे कदमों में बैठ के हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी कि फिरोज की जिंदगी से निकल जाओ। जब दोनों आखिरी लम्हे तक एक दूसरे से वफा निभाते हैं। फिरोज तो मुझसे मिले ही नहीं, सो रहे थे। मैं फौरन उस घर से निकल गई। अभी उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि मेरे पास वो घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि फिरोज़ शांजे को लेकर अलग हो जाएगा। इसके बाद फिरोज़ की माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। वो फिरोज़ के पास जाकर दोबारा माफ़ी मांगेगी और इससे घर वापस आने की दरख्वास्त करेगी, लेकिन फिरोज़ साफ इनकार कर देगा। फिरोज़ अपनी माँ से कहेगा, आपने तो उसे एक खेल बना रखा है। पहले आप शांजे को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए तरह तरह की चालें चलती हैं और फिर अगले ही लम्हे ऐसे माफ़ी मांगने लगती हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब मैं आपकी बातों में नहीं आऊँगा। आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी इस गलती की वजह से शांजे कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकती थी। जब फिरोज़ अपनी मां को माफ़ करने से इनकार कर देगा तो शांजे बड़ा दिल दिखाते हुए भी फिरोज़ को मना लेगी कि वो अपनी मां को माफ़ कर दे। आखिरकार ये दोनों दोबारा घर वापस आ जाएंगे। दूसरी जानिब ज़ीनिया एक बार फिर शहराम के पास जाएगी और उससे कहेगी, मैं आपकी खातिर अपना सब कुछ बर्बाद कर बैठी हूँ और अब आपकी मोहब्बत के सिवा मेरे पास कुछ नहीं बचा। ब्राहे करम मुझे अपना लें, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। उस पर शहराम कहेगा, पागल मत बनो ज़ीनिया, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं फ़याल के साथ बहुत खुश हूं और अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए दौर दौर तक कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ज़ीनिया दिल बर्दाश्ता हो जाएगी और अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। वो शहराम को ये साबित कर देगी कि उसकी मोहब्बत की कोई हद नहीं थी और वो शहराम से बेपनाह मोहब्बत करती थी।